नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और लेकर हाजिर हूं प्राइम टाइम खास शो आक्रमण। जंग की 3 डरावनी तस्वीरें जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, किस तरह से दुनिया के अलग अलग मोर्चे, 3 अलग अलग मोर्चों पर 3 अलग अलग जंग की बड़ी तस्वीर और अलग अलग कहानियां जो पूरी दुनिया को हिला रही हैं। कौन सी है वो तस्वीरें आक्रमण में, जरा जानने की कोशिश कीजिए। पहली तस्वीर आई रूस की जहां पर पुतिन की बुरवेस्टनिक मिसाइल ने यूक्रेन को डरा कर रख दिया है, नाटो की नींद उड़ाकर रख दी है और अमेरिका के माथे पर बल डाल दिया है। रूस का दावा है कि ये जो मिसाइल है ये अजेय है, मिसाइल डिफेंस को धोखा दे सकती है और परमाणु ऊर्जा से चलती है, यानी हवा में अनंत समय तक ही उड़ सकती है। यानी ये सिर्फ मिसाइल नहीं बल्कि जंग की नई परिभाषा है, जिसे देखकर पूरी दुनिया पूछ रही है कि क्या शुरू हो गई है नई मिसाइल रेस। दूसरी तस्वीर यूक्रेन ने रूस पर पलटवार तेज कर दिया है। ड्रोन की बारिश से रूस के तेल डिपो और औद्योगिक ठिकाने खंडर बन गए हैं। कई जगहों पर आग के गोले आसमान तक उठे हैं। यूक्रेन कह रहा है कि भाई हम अपने जख्मों का जवाब रूस के अंदर देंगे, यानी अब जंग सीमाओं से बाहर निकल चुकी है। एक तरफ रूस की मिसाइलें तो दूसरी तरफ यूक्रेन के ड्रोन और बीच में जलता हुआ यूरोप। और जो तीसरी तस्वीर आई वो आई गाजा की, जहां पर फिर से बम बरस रहे हैं, मकानों की दीवारें ढह रही हैं, बच्चे मलबे में दबे हैं। हर दिन एक नई तबाही, हर रात एक नया मातम। सवाल उठ रहा है कि गाजा का भविष्य आखिर क्या है? क्या ये इलाका कभी चैन देख पाएगा या हमेशा जंग की ज्वाला में जलेगा? ये तीनों तस्वीरें, 3 जंगें और एक डर, रूस, यूक्रेन और गाजा, ये सिर्फ युद्ध नहीं, ये मानव सभ्यता की परीक्षा बन चुकी है, जहां हर मिसाइल सिर्फ शहर नहीं गिरा रही बल्कि शांति की उम्मीदों को भी मलबे में बदल रही है। चलिए आक्रमण की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं जंग के मैदान से आई बड़ी खबर की। और बड़ी ब्रेकिंग, रूस के जोरदार हमले से दहल चुका है खार्किव। क्रेमलिन ने खार्किव में विनाशक बम बरसाया है, जोरदार धमाका हुआ है और इस जोरदार धमाके से पूरा का पूरा इलाका किस रूप से दहल चुका है, देखिए उसकी तस्वीरें सामने आई हैं। विनाशक हमले से यूक्रेन में भारी तबाही देखने को मिल रही है। सीसीटीवी कैमरे में यहाँ की तस्वीरें कैद हुई और जो धमाका हुआ वो बहुत ही विध्वंसक, बेहद खतरनाक था। इसी तरह की एक और खबर जान लीजिए वॉर ब्रेकिंग युद्ध के मैदान से। और बड़ी खबर वॉर ब्रेकिंग समझिए, बड़ी खबर है पुतिन के करीबी दिमित्रीव ने सीधे बड़ी चेतावनी दे दी है। फ्रंट लाइन पर यूक्रेन की सेना फंसी है, हमारी नई न्यूक्लियर मिसाइल पूरी तरह से तैयार है। ये बड़ी चेतावनी सीधे अब पुतिन के करीबी की तरफ से दी जा चुकी है। फ्रंट लाइन पर यूक्रेन की सेना फंसी है और नई न्यूक्लियर मिसाइल तैयार है। हाल ही में हमने देखा था कि किस तरह से रूस जो है वो लगातार अपनी न्यूक्लियर पावर का प्रदर्शन लगातार कर रहा है और इस बीच ये इस तरह की धमकी अपने आप में बड़ी अहम हो जाती है। और आइए एक और बड़ी खबर मैं आपको आक्रमण में बताती हूं, युद्ध के मैदान से, युद्ध के आक्रामकता को दर्शाती है। और बड़ी खबर, आक्रामक अंदाज में हमलावर है रूसी सेना। सूमी में रूस की भीषण बमबारी जारी है, रिहायशी इमारत पर बारूदी प्रहार जारी है। रूसी हमले में इमारत क्षतिग्रस्त हो चुकी है और रूसी हमला किस तरह से और भी ज्यादा आक्रामक होता हुआ नजर आता है। रूस और यूक्रेन और भी विध्वंसक रूप में अब देखे जा रहे हैं। देखिए आसमान से गिरती मिसाइल का ये भयावह चेहरा, ड्रोन का भयावह चेहरा। यहाँ पर सूमी में रूस की भीषण बमबारी हुई, इमारत पर बारूदी प्रहार था और रूसी हमले में ये इमारत किस तरह से क्षतिग्रस्त हुई है, बड़े स्तर पर यहाँ पे बड़ी तस्वीरें नजर आ रही हैं। इन दिनों यूक्रेन और रूस के आसमान इसी तरह से ये कहा जाए मिसाइल या फिर ड्रोन से भरे हुए हैं, जहां पर देखो यही विध्वंस की बड़ी तस्वीर देखी जा सकती है। और अगली बड़ी खबर, रूस के सैनिकों से जुड़ी हुई बड़ी वॉर ब्रेकिंग, रूसी सैनिकों को लेकर बहुत बड़ी खबर।
जी हाँ, बड़ी खबर यह है कि रूसी सैनिकों को ही एक तरह से ड्रोन ट्रेनिंग दी जा रही है। रूसी सैनिकों को बाकायदा ट्रेन किया जा रहा है। ज़ैपोरिज़िया में हमले के लिए बाकायदा अभ्यास किए जा रहे हैं। यूक्रेन को ड्रोन से जवाब देने की तैयारी है। इस युद्ध में हमने देखा था कि किस तरह से अब यूक्रेन, ये कहा जाए, रूस को मात देता हुआ नजर आता है और उसकी बड़ी ताकत है ड्रोन। अब ड्रोन के माध्यम से जिस तरह से यूक्रेन ने रूस में तबाही मचाई, अब रूसी सैनिकों को भी ड्रोन ट्रेनिंग दी जा रही है, बाकायदा अभ्यास दिया जा रहा है। और देखिए, उससे ये स्पष्ट हो जाता है कि अब यूक्रेन को जवाब उसी की भाषा में दिया जाएगा। जो तस्वीरें सामने आई हैं वो इसी रूप में दर्शाती हैं। बाकायदा ज़ैपोरिज़िया में यहाँ पर बड़ी ट्रेनिंग हो रही है। ज़ैपोरिज़िया में युद्धाभ्यास चल रहा है। और एक और बड़ी खबर जो रूस और यूक्रेन के इस युद्ध को और भी ज्यादा घातक बनाती है, बड़ी खबर वॉर ब्रेकिंग। और ये है बड़ी खबर, रूसी एटमी मिसाइल से जुड़ी हुई। पुतिन ने खुद एटमी मिसाइल का टेस्ट किया और जिस दौरान ये टेस्ट हो रहा था, परीक्षण हो रहा था, व्लादिमीर पुतिन वहीं पर मौजूद थे। मिसाइल परीक्षण के वक्त कमांड रूम में खुद पुतिन की मौजूदगी बहुत महत्वपूर्ण है। कमांड रूम में सेना की वर्दी में पुतिन की मौजूदगी थी और रूस के पास में सबसे उन्नत एटमी वेपन है, यह पूरी दुनिया जानती है। लेकिन युद्ध जिस रूप में यूक्रेन और रशिया के बीच में चल रहा है, और नाटो देशों को ये एक बड़ा संदेश है, क्योंकि बाकायदा रूस की तरफ से एटमी मिसाइल का परीक्षण किया गया है, न्यूक्लियर मिसाइल का परीक्षण, और उस दौरान पुतिन की मौजूदगी। ये पूरे नाटो को, यूएस को सीधे सीधे संकेत है, संदेश है कि अगर जरा सी गुस्ताखी की तो अभी भी रूस बहुत ताकतवर है। जिस तरह से यहाँ पर पुतिन की तरफ से बड़ी एक परीक्षण किया गया, बुरवेनिस्क खासतौर से जो पूरी मिसाइल है, आखिर इसको लेकर क्यों डोनाल्ड ट्रंप चिंतित है, समझिए। क्रेमलिन पर नई पाबंदी की वजह से एक बड़ा टकराव बड़े स्तर पर देखा जा सकता है। आपको बता दें, ट्रंप का पैगाम सीधे है, युद्ध विराम दबाव में नहीं होगा। युद्ध विराम अगर होगा तो बातचीत के जरिए होगा। हंगरी वार्ता स्थगित होने से यहाँ पर पुतिन नाराज हो गए थे, ऐसी भी जानकारी सामने आ रही है। न्यू स्टार्ट संधि पर बात ना बनने से एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन यहाँ पर व्लादिमीर पुतिन की तरफ से किया गया। यूक्रेन को लॉन्ग रेंज वेपन अगर दिए तो एटमी जवाब दिया जाएगा। इसके माध्यम से ये सीधे सीधे जवाब पुतिन की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप को है। यूक्रेन को लॉन्ग रेंज वेपन देने को लेकर लगातार वो निशाना साधते रहे हैं। टॉमहॉक को लेकर लगातार पुतिन नाराजगी भी जताते रहे हैं। अब रूस की एटमी मिसाइल से दुनिया एक अलग हलचल में यहां पर देखने को मिल रही है। तहलका मच गया है। पुतिन की बुरवेस्निक मिसाइल को रूस ने अजेय बताया है। कहा यह जा रहा है कि यह हवा में अनंत वक्त तक उड़ सकती है और किसी भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकती है। रूस का दावा है कि जो मिसाइल है दुनिया के किसी भी कोने तक वार कर सकती है, परमाणु वॉरहेड से लैस है और एक बार जो छोड़ी गई तो रोकना इसको नामुमकिन होगा। अब नाटो में जमकर खलबली है। अमेरिका में चिंता है क्योंकि ये मिसाइल सिर्फ परमाणु हथियार नहीं, नई परमाणु जंग का ऐलान मानी जा रही है। सवाल अब ये भी कि क्या ये बुरवेस्निक दुनिया एक नई परमाणु सदी में अब इसके माध्यम से प्रवेश कर चुकी है। रूस की नई परमाणु मिसाइल से यूक्रेन में हलचल मच गई है तो नाटो और अमेरिका में खलबली मची है। पुतिन के दावे के मुताबिक बुरवेस्निक यानी परमाणु ऊर्जा से चलने वाली मिसाइल हवा में अनिश्चित समय तक रह सकती है और किसी भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकती है। 14,000 किलोमीटर तक की रेंज और 15 घंटे की उड़ान, ये आंकड़े सुनकर ही दुनिया की नींद उड़ गई। नाटो ने इसे स्काईफॉल नाम दिया है और अमेरिकी थिंक टैंक कह रहे हैं ये जंग के नियम बदल सकता है। रूस की ओर से आने वाला ये दावा कि मिसाइल हवा में अनिश्चित काल तक रह सकती है, सीधे तौर पर वर्तमान मिसाइल प्रतिरक्षा तंत्र पर सवाल उठाता है। रूसी नेताओं ने इसे अजेय कहा है, नाटो ने इसे स्काईफॉल का नाम दिया
और विशेषज्ञ इसे खतरनाक बदलाव के रूप में देख रहे हैं। कुछ और बताएं पहले आपको ये बताते हैं कि आइए जिस मिसाइल की दुनिया में चर्चा है और रूस हुंकार भर रहा है वो बुरे बैलिस्टिक है क्या? साधारण क्रूज मिसाइलों में जेट इंजन और सीमित ईंधन होते हैं, पर बुरे बैलिस्टिक के दावे के मुताबिक इसमें छोटा सा परमाणु रिएक्टर होता है जो मिसाइल में लगातार ऊर्जा पैदा करता है। रूसी सैन्य नेतृत्व का कहना है कि यही वजह है कि इसकी रेंज प्राय अनंत है, यानी ईंधन खत्म होने की बात नहीं। वो ये भी कहते हैं कि मिसाइल ने परीक्षण में 14,000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय की और लगभग 15 घंटे तक हवा में रही। दावा जो सुनकर ही बड़े देशों की नींद खुल जाती है। अगर ये दावे सही हैं, तो ये मिसाइल किसी भी वर्तमान मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चुनौती दे सकती है। पर हमें ये भी याद रखना होगा कि ऐसे दावे अक्सर सैन्य राजनीतिक संदेश भी होते हैं, यानी ताकत दिखाने की कवायद। इसकी संभावित सैन्य और राजनीतिक कीमत बेहद ऊंची है। नाटो और अमेरिका के लिए ये एक नया सिरदर्द है। पारंपरिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम जैसे एयर डिफेंस रडार और इंटरसेप्ट सीमित रेंज और विशिष्ट फ्लाइट प्रोफाइल के लिए डिजाइन होते हैं। परमाणु स्रोत से चलने वाली क्रूज मिसाइल जो रेमेंडलाइज्ड ट्रेजेक्ट्री और लंबी दूरी की उड़ान भर सकती है, उसे धोखा दे सकती है या ट्रैकिंग कठिन कर सकती है। ये चिंता बड़े स्तर पर उठ रही है। विशेषज्ञों ने दावा किया है कि अगर मिसाइल वाकई में लगातार थ्रेट्स दे सकती है और उसकी उड़ान बहुत लंबी है, तो ये किसी भी मौजूदा इंटरसेप्ट तकनीकी के लिए चुनौती बन सकती है। पर साथ ही ये परीक्षण और परिचालन में पर्यावरणीय और सुरक्षा जोखिमों से भरा हो सकता है। अब सवाल ये है कि ऐसे समय में जब रूस और यूक्रेन की जंग दुनिया की नजरों के सामने है, ये परीक्षण किस संदेश के साथ आया? रूस इसके जरिए दो बातें स्पष्ट कर सकता है। एक, वो अपनी सैन्य क्षमताओं का प्रदर्शन कर रहा है, और दूसरा ये कि वो पश्चिम के लिए एक डरावना सैद्धांतिक विकल्प रख रहा है, ताकि बातचीत के मेज पर और शत्रुओं के स्तर दोनों में उसे बढ़त मिल सके। रूस के लिए ये नई चिंता का विषय है, क्योंकि किसी भी अस्थिर प्रत्यक्ष टकराव में ऐसे हथियारों का राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक असर बहुत बड़ा होता है। रूस का दावा ये भी है कि ये मिसाइल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक बैलेंस का नया चेहरा बनेगी, यानी परमाणु संतुलन में बदलाव। अमेरिका और उसके सहयोगियों की चिंता यही है कि अगर कोई देश ऐसे हथियारों को तैनात कर दे तो पारंपरिक नीतियां, हथियार नियंत्रण व्यवस्था और नए नेतृत्व द्वारा जो समझौते बने हैं, उन सब पर असर पड़ेगा। तो अमेरिका क्यों घबरा गया? चलिए बारीकी में जाएं। ये सिर्फ तकनीकी खतरा नहीं, बल्कि सुनियोजित राजनीतिक चुनौती भी है। दरअसल अमेरिका की चिंता कई स्तरों पर है। पहली चिंता ये है कि मिसाइल डिफेंस की अप्रासंगिकता। अमेरिका ने पिछले दशकों में मिसाइल डिफेंस और परमाणु प्रयासों को रोकने की नीति पर भारी निवेश किया। अगर एक नई तकनीक उसकी योजनाओं को बेअसर कर दे, तो उन्हें अपने सुरक्षा तंत्रों को रिकैलिब्रेट करना पड़ेगा। दूसरी चिंता ये कि परमाणु प्रयोगात्मक परीक्षणों से जुड़ा अनियंत्रित जोखिम। परमाणु ऊर्जा स्रोतों का मिसाइल पर उपयोग पर्यावरणीय और मानवीय जोखिम बढ़ता है। दुर्घटना की स्थिति में विकिरण फैल सकता है। तीसरी चिंता ये है कि राजनीतिक संदेश रूस से ये दिखा रहा है कि वो नई चुनौती पेश कर सकता है, जिसमें अमेरिका और नाटो के फैसलों पर दबाव पड़ेगा। दुनिया भर के राजनयिकों और सुरक्षा विशेषज्ञों ने कहा कि दावे पर पारदर्शी जानकारी,
स्वतंत्र सत्यापन और अंतर्राष्ट्रीय निगरानी जरूरी है। जंग के दौरान ऐसे बड़े और भयानक दावों का प्रचार कभी कभी मनोवैज्ञानिक हथकंडों जैसे भी होते हैं। रूस की मिसाइल को लेकर जहां अमेरिका और नाटो फिक्रमंद है, तो वहीं यूक्रेन पर भी इसका असर भयानक दिखेगा। अगर रूस तकनीकी तौर पर सक्षम है और ये मिसाइल वास्तविक परिचालन में आती है, तो ये यूक्रेन के लिए क्या मायने रखेगा? पहला प्रभाव मनोवैज्ञानिक होगा, जंग के मोर्चे पर आक्रामकता और दबाव। दूसरा, नाटो के सहयोगी देश जो यूक्रेन का समर्थन कर रहे हैं, वे अपने सुरक्षा फोकस को फिर खींचने पर मजबूर हो सकते हैं। तीसरा, संभावित रूप से हथियार नियंत्रण वार्ताओं का नया दौर। परिणाम मत यूक्रेन की स्थिति अंतर्राष्ट्रीय मंच पर और जटिल हो सकती है। समर्थन तो मिलना जारी रहेगा, पर रणनीतिक जोखिम और बातचीत की प्रकृति बदल सकती है। विशेषज्ञ 3 प्रमुख परिदृश्यों पर बात कर रहे हैं। 1, डिप्लोमेटिक दबाव और हथियार नियंत्रण की नई बातचीत। 2, सैन्य प्रतिस्पर्धा और आधुनिकीकृत रक्षा प्रणाली में तेज निवेश। 3, स्थानीय तनावों का बढ़ना और संघर्ष का लंबा होना। किसी भी हालत में वैश्विक सुरक्षा माहौल और अनिश्चितता बढ़ेगी। तो क्या ये पूरी तरह से नया युग है? एक नए युग जहां मिसाइलें अजय कहलाई जाएंगी? बहुत जल्द कहना मुश्किल है। एक बात पक्की है, ये दावे दुनिया की नीति और रक्षा बोर्ड को हिलाकर रख देंगे। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच ये नया अध्याय तकनीक, ताकत और दांवपेच का मिला जुला संदेश है। नाटो और अमेरिका की चिंता का कारण बस मिसाइल की दूरी नहीं, बल्कि ये किसी भी तरह पुराने नियमों को बदल सकती है। यूक्रेन के लिए नया खतरा है, वहीं पश्चिमी ताकतों के लिए ये परमाणु युग की नई चुनौती है। रूस के इस परीक्षण ने दुनिया को साफ संदेश दे दिया है, जो भी रोकेगा उसे झुकना पड़ेगा। और अब सवाल ये है कि क्या शुरू हो गई है नई मिसाइल की जंग? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो ये जो शक्ति परीक्षण है, शक्ति प्रदर्शन है, खासतौर से पुतिन का, वो कई मायनों में महत्वपूर्ण है। और ये मिसाइल ऐसी जो पूरी दुनिया में एक अलग चर्चा का विषय है। ब्रुवनेत्सिक आखिर क्या है मिसाइल? आइए वो मैं आपको जरा बता देती हूँ, इसका परिचय जरा जानिए। ये वो मिसाइल है जिसे कहा जाता है बुरवेस्ट ने, और इसकी श्रेणी की अगर बात की जाए तो परमाणु ऊर्जा संचालित क्रूज मिसाइल इसे माना जाता है। ताकत और रेंज की अगर मैं बात करूं तो उड़ान रेंज इसकी 14,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से है, इससे ज्यादा की मानी जाती है। और हवा में सक्रिय लगातार 15 घंटे तक ये हवा में सक्रिय ये कहा जाए टिकी रह सकती है। सबसोनिक से सुपरसोनिक तक एक तरह से इसकी रफ्तार मानी जाती है। और वैश्विक दूरी पर इसका सटीक वार है। अगर एक बार इसने कोई अपना टारगेट सेट कर लिया तो वो उसका पूरी तरह से काम तमाम हो जाता है। इंजन की खासियत भी जरा समझिए। इंजन की खासियत, इसमें मिनी न्यूक्लियर रिएक्टर लगा हुआ है, जिसे और भी ज्यादा खास बनाता है। रिएक्टर हवा को गर्म कर थ्रस्ट पैदा करता है। ईंधन खत्म नहीं होता कि और उड़ान लगातार चलती रहती है। पारंपरिक जेट इंजन से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली इसका इंजन माना जाता है। अब वॉरहेड क्षमता क्या है? वॉरहेड क्षमता न्यूक्लियर वॉरहेड तक ये लेकर जा सकती है। सिंगल स्ट्राइक मतलब व्यापक निशान, व्यापक विनाश।
युद्ध में गेम चेंजर ये साबित हो सकती है। और आखिर इसे क्यों अजेय माना जा रहा है वो भी समझिए। रैंडम फ्लाइट पाथ और ट्रैकिंग बेहद मुश्किल है। रडार और इंटरसेप्टर सिस्टम को ये यूं चकमा देती है और किसी भी मिसाइल की अगर बात करें तो डिफेंस शील्ड को ये बेहद आसानी से ध्वस्त कर सकती है। रूस के दावे हैं कि इसे कोई नहीं रोक सकता। अब परीक्षण की जानकारी समझिए। परीक्षण पूरा हो चुका है, रूस इसे सफल परीक्षण बताता है। मिसाइल ने 14,000 किलोमीटर की दूरी तय की। ये बड़ा दावा रूस की तरफ से किया जा रहा है। रूस ने कहा कि 15 घंटे हवा में रहने का इसका रिकॉर्ड है और अब ये तैनात होने को पूरी तरह से तैयार है और इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। विशेषज्ञों की चेतावनी अब इस ब्रुवनित्सिक को लेकर है। विशेषज्ञ कहते हैं तकनीक जितनी ताकतवर उतनी ही खतरनाक ये मिसाइल। परमाणु रिक्टर से रेडिएशन खतरा इसका है। पर्यावरणीय और तकनीकी जोखिम लगातार उठाने की एक अलग तस्वीर है। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ये एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। रूस दावा करता है, पुतिन कहते हैं कि ये बुर्वनेस्टनिक अजेय है और रूस की सुरक्षा की गारंटी है। वैश्विक रणनीतिक संतुलन का ये नया चेहरा है। वहीं अब इसके शक्ति प्रदर्शन और इस मिसाइल के परीक्षण से अमेरिका और नाटो की टेंशन बढ़ चुकी है। मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर बड़ा सवाल है। हथियार नियंत्रण नीतियों के लिए बड़ी चुनौती है। रणनीतिक दबाव में पश्चिमी देश अब आते हुए नजर आते हैं और अब इसके साथ ही नई मिसाइल रेस का खतरा और भी ज्यादा बढ़ चुका है। चलिए, ये तो इस आपने मिसाइल की खासियत जान ली, लेकिन अब जान लेते हैं अगली बड़ी खबर युद्ध के मैदान से। और अगली बड़ी खबर यूक्रेन का रूस पर जबरदस्त अटैक नजर आता है। ड्रोन अटैक से पूरा का पूरा रूस दहल चुका है। क्रेमलिन से 95 किलोमीटर दूर ड्रोन हमला है, तो वहीं सर्पुखोव ऑयल डिपो पर भी बड़ा करारा प्रहार इस दौरान देखने को मिला है। तस्वीर आप देखिए, तस्वीर ऐसी है कि हर कोई हैरान है। दूर से धुएं का गुबार, आग की उठती लपटें और ये तस्वीर है यूक्रेन की। यूक्रेन ने जो रूस पर जबरदस्त अटैक किया है यूक्रेन के प्रहार की, और ये पूरा का पूरा जो रूस का एक बड़ा हिस्सा है जो दहला है वो ड्रोन अटैक से दहला है। क्रेमलिन से 95 किलोमीटर दूर ड्रोन अटैक हुआ। ये ऑयल डिपो है सर्पुखोव, और सर्पुखोव के ऑयल डिपो पर बड़ा प्रहार यूक्रेन की तरफ से किया गया। और इसी बीच एक और बड़ी खबर रूस यूक्रेन से जुड़ी हुई ही युद्ध के मैदान से मैं आपको बताती हूँ। बड़ी खबर, क्रीमिया में यूक्रेन के 3 बड़े हमले इस दौरान नजर आते हैं। रूस यूक्रेन के बीच में बहुत टेंशन बना हुआ है। एक के बाद एक बड़े हमलों को अंजाम दिए जा रहे हैं। रडार और लैंडिंग क्राफ्ट पर बड़ा अटैक यूक्रेन ने किया। यूक्रेनी हमलों से रूस को भारी नुकसान हुआ है। तस्वीर आप जहां तक देखेंगे, यहाँ की रिहायशी जो इमारतें हैं वो ऊपर से दहल उठी है। ये यूक्रेन के हमले के बाद की तस्वीरें हैं। समझिए, कभी ऑयल डिपो, कभी ऐसे तमाम अलग अलग इलाकों पर रडार लैंडिंग क्राफ्ट पर बड़ा अटैक। इतना ही नहीं, एक और बड़ी खबर जान लीजिए युद्ध के मैदान से। डोनेस्क में रूसी ठिकानों पर करारा प्रहार किया गया है। और ये खबर रूस की चिंता बढ़ाती हुई, क्योंकि यूक्रेन ने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 15 बख्तरबंद गाड़ियों पर अटैक किया है। यूक्रेनी हमले में 14 रूसी वाहन नष्ट हो चुके हैं। 50 रूसी जवानों के मारे जाने की खबर है। ये बड़ा हमला, ये बड़ा नुकसान कहा जा सकता है यूक्रेन की तरफ से जो रूस में यहाँ पर पहुंचाया जा रहा है। पहले ऑयल डिपो, उसके बाद में रडार और लैंडिंग क्राफ्ट, और अब समझिए यहाँ पर कैसे 15 बख्तरबंद गाड़ियों पर अटैक किया गया है। और ये रूस की 15 बख्तरबंद गाड़ियां थी, इसमें कई हथियारों को नुकसान हुआ। 50 रूसी जवानों के भी मारे जाने की खबर। और चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर भी युद्ध के मैदान से है। बड़ी खबर दरअसल क्या है? बड़ी खबर मैं आपको बताती हूँ।
जिस रूप से लगातार व्लादिमीर पुतिन लगातार अलग अलग दावे कर रही है, पुतिन के दावों पर अब ज़ेलेंस्की ने बड़ा बयान दिया है। फ्रंट लाइन पर यूक्रेनी सेना फंसी हुई है, यूक्रेन के हजारों सैनिकों को रूस ने घेर रखा है। ये बड़ी बात यहाँ पर की जा रही है। रूस ने सैन्य काफिले को लेकर जिस तरह से बड़ी तस्वीर नजर आई थी, सैनिकों को रूस ने घेरा है, रूस ने सैन्य काफिले को आगे बढ़ने से रोका है, ये बात ज़ेलेंस्की कहते हैं। फ्रंट लाइन पर क्या यूक्रेन ध्वस्त हो चुका है, ऐसा बड़ा दावा यहां पर रूस और यूक्रेन की तरफ से अलग अलग किए जा रहे हैं। मैं आपको बताती हूं कि आखिर क्या है, ज़ेलेंस्की क्या कबूल कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की ये कबूल करते हैं कि फ्रंट लाइन पर यूक्रेनी सैनिक घिरे हुए हैं, फ्रंट लाइन पर घिरने से हालात बदतर हो गए हैं, सैनिकों तक रसद भी पहुंचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ये बात ज़ेलेंस्की कहते हैं। और क्रेस्नोआर्मेस्क में रूसी सेना सक्रिय हो चुकी है, ये बात भी ज़ेलेंस्की की तरफ से आई है। खास बातें, डोनेस्क हो, चेनेरिव हो, सूमी, ये वो इलाके हैं जहां पर रूस लगातार आगे बढ़ रहा है। ड्रोन और फाइटर जेट आगे बढ़ने में मदद कर रहा है। सैनिकों की मदद के लिए फ्रंट लाइन पर टैंक बटालियन भी इस दौरान मौजूद है, ये बड़ा दावा यहां पर किया जा रहा है। तो ये युद्ध अपने आप में एक अलग रूप लेता हुआ नजर आता है। यूक्रेन की ड्रोन वर्षा की भी बात कर लेते हैं। रूस के ताबड़तोड़ हमलों का अब यूक्रेन ने पलटवार करना शुरू कर दिया है। ड्रोन के जरिए यूक्रेन ने रूस के तेल डिपो और सैन्य ठिकानों को टारगेट किया। आसमान में ड्रोन की गूंज, जमीन पर धमाकों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। रूस के कई इलाकों में आग के गोले उठे, पेट्रोलियम टैंकों में विस्फोट हुए। यूक्रेन ने बड़ा दावा किया कि हम अपने हर जख्म का जवाब रूस के अंदर अटैक करके देंगे। यानी अब ये जंग सीमाओं से निकलकर रूस के भीतर पहुंच चुकी है। रूस मिसाइलों से वार कर रहा है और यूक्रेन ड्रोन से दे रहा है जवाब। हर हमले के साथ जंग और भड़क रही है और अब तो लगता है कि ना कोई पीछे हटेगा और ना ही ये जंग रुकेगी। 72 घंटे से यूक्रेन पर रूस की तबाही बरस रही है। कहीं ड्रोन गिर रहे हैं, कहीं मिसाइलें फट रही हैं। यूक्रेन के शहर अब खंडर बन चुके हैं। युद्ध का मैदान मौत का मंजर बन गया है और अब सवाल ये है, क्या रूस रुकने वाला है? क्या दुनिया एक और परमाणु सदी की दहलीज पर है? तीन दिन 72 घंटे और यूक्रेन का आधा आसमान गोलों की आग से लाल हो गया है। रूस ने अपने ड्रोन, मिसाइल और टैंकों से ऐसा कहर बरपाया है कि शहर अब राख बनते जा रहे हैं। खार्किव, डोनेस्क और निप्रो, हर तरफ सिर्फ धुआं। आग और चीखों की गूंज सुनाई दे रही है। रूसी ड्रोन लगातार यूक्रेनी ठिकानों पर सटीक वार कर रहे हैं। आसमान में लपटें उठ रही हैं।
जमीन पर मलबे के ढेर हैं। और हर गुजरते घंटे के साथ यूक्रेन में कयामत की रात गहराती जा रही है। रूस ने अपनी पूरी सैन्य ताकत झोंक दी है। कहीं कैलिबर क्रूज मिसाइल से हमला, कहीं शाहिद ड्रोन की बरसात। नई मिसाइल यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को चीरती चली जा रही है। रूसी लड़ाकू विमान लगातार सीमाई इलाकों में बम बरसा रहे हैं। यूक्रेनी सेना के बंकर, गोला बारूद डिपो और ट्रेंच लाइंस तबाह कर दिए गए हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा है कि हमने यूक्रेन के 20 से ज्यादा ड्रोन बेस तबाह कर दिए हैं। सैनिकों में भगदड़ मच गई है। कई यूनिट फ्रंट लाइन से पीछे हट चुकी है क्योंकि रूस के हमलों की तीव्रता अब पहले से दुगनी हो गई है। रूसी फौज ने जमीनी मोर्चे पर कब्जे बढ़ा दिए हैं। डोनेस्क के पास कई गांव अब रूस के नियंत्रण में हैं। रूसी मीडिया का दावा है कि फ्रंट लाइन पर यूक्रेनी सेना बुरी तरह फंस चुकी है। मतलब साफ है, रूस अब पीछे हटने के मूड में नहीं है। लेकिन कहानी का दूसरा चेहरा भी है। यूक्रेन भी अब रूस के अंदर झांकने लगा है। यूक्रेनी ड्रोन रूस के तेल डिपो, म्यूनिशन स्टोरेज और इंडस्ट्रियल साइट्स पर हमले कर रहे हैं। कई जगहों पर रूस को भारी नुकसान हुआ है। ड्रोन हमलों से पेट्रोलियम प्लांट में आग भड़क गई, जिसे बुझाने में घंटों लगे। यूक्रेन का कहना है कि हम अपनी जमीन बचाने के लिए रूस की अर्थव्यवस्था पर चोट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि अब सिर्फ सीमा तक नहीं, यूक्रेन रूस के भीतर तक पहुंच चुका है। रूस की रणनीति अब साफ है, यूक्रेन को थकाना, उसकी सप्लाई काटना और पश्चिम मदद पर दबाव बढ़ाना। रूसी मिसाइलों ने यूक्रेन की ऊर्जा संचार को निशाना बनाया। बिजली घर ध्वस्त, रेलवे ट्रैक उखड़ गए
और राजधानी की तरफ सप्लाई रोक दी गई। रूस अब धीमी लेकिन स्थायी तबाही की नीति पर चल रहा है। हर हमले के बाद थोड़ा और आगे बढ़ना, हर हमले के बाद एक और शहर को झुकाना, यूक्रेन की सेना अब दो मोर्चों पर जूझ रही है। एक तरफ रूस की मिसाइलें, दूसरी तरफ घटते हथियारों का स्टॉक। अमेरिका और यूरोप की सप्लाई लाइन धीमी हो गई है। फ्रंट लाइन पर सैनिक कह रहे हैं हथियार देर से आते हैं, दुश्मन पहले पहुंच जाता है। ये बयान बताता है कि यूक्रेन की हालत कितनी नाजुक है। रूस की आंख बढ़ती जा रही है और यूक्रेन का बचाव कमजोर पड़ता जा रहा है। सड़कों पर सिर्फ टैंकों के निशान हैं, बिल्डिंग खंडहर बन चुकी हैं। लोग अपने घर छोड़कर भाग रहे हैं। बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं, हर कोई इस जंग का हिस्सा बन गया। चाहे या ना चाहे, यूक्रेन के अस्पताल घायलों से भरे पड़े हैं और रूस का कहना है कि हम अभी भी नहीं रुकेंगे। हर नई सुबह वहां एक और ब्लास्ट लेकर आती है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि हम यूक्रेन की ध्वस्त सेना नहीं, उन ताकतों का जवाब दे रहे हैं जो रूस के दरवाजे तक खतरा लाई। यानी संदेश सीधा है, ये जंग सिर्फ यूक्रेन से नहीं, पूर्व और पश्चिम की टक्कर है। अमेरिका और नाटो की नींद उड़ चुकी है क्योंकि रूस अब खुलकर सैन्य शक्ति दिखा रहा है। बुरे बैलिस्टिक जैसी मिसाइलें, हाइपरसोनिक ज़िरकॉन और किंजल पश्चिमी जगत के लिए अब सिरदर्द बन चुकी है। रूस कह रहा है यूक्रेन की सेना फंस चुकी है। यूक्रेन कह रहा है कि वो हर हमले का जवाब देगा, लेकिन सच्चाई ये है दोनों और आग है, दोनों और जिद है। रूस पीछे नहीं हटना चाहता और यूक्रेन झुकना नहीं चाहता। नतीजा हर दिन नई बर्बादी, हर रात नया ब्लास्ट। अब ये जंग किसी युद्ध विराम की ओर नहीं बढ़ रही, बल्कि धीरे धीरे लंबी थकान और खतरनाक लड़ाई में बदल रही है। विशेषज्ञ कह रहे हैं ये युद्ध अब रणनीतिक मोड़ पर है। रूस लंबी लड़ाई लड़ने की तैयारी में है, जबकि यूक्रेन पश्चिमी मदद पर टिके रहना चाहता है। दोनों पक्ष अब न सिर्फ हथियारों से बल्कि मनोवैज्ञानिक युद्ध भी लड़ रहे हैं। कभी रूस अपने मिसाइल परीक्षण दिखाता है तो कभी यूक्रेन रूस के शहरों में आग लगाता है। नतीजा हर सीमा पर अस्थिरता और डर। इस युद्ध की गूंज अब दुनिया तक पहुंच चुकी है। तेल की कीमतें बढ़ रही है। Я первый. По основной точке наводки 55-31. यूरोप में ऊर्जा संकट गहरा गया है और एशिया के देशों में भी भू राजनीतिक तनाव बढ़ रहा है। भारत जैसे देश भी सतर्क हैं, क्योंकि ये युद्ध सिर्फ यूरोप का नहीं, अब पूरी दुनिया के संतुलन का मसला बन गया है। घंटे से जल रहा यूक्रेन, हर वार में रूस का आत्मविश्वास, हर पल में यूक्रेन की जिजीविषा, लेकिन इस जिद ने पूरे विश्व को जकड़ लिया। रूस यूक्रेन की इस
लड़ाई का कोई अंत नहीं दिखता, बस बढ़ती तबाही, बढ़ती आग और बढ़ती अनिश्चितता। कहने को ये दो देश की जंग है, पर असर पूरी दुनिया पर है। और इस वक्त यूक्रेन के आसमान में हर धमाका यही कह रहा है, अब जंग नहीं रुकेगी, ये अब अस्तित्व की लड़ाई बन चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और अब बात गाजा के भविष्य की। गाजा फिर से जल रहा है, रात भर बम गिरे, घर मलबे में बदले और लोगों की चीखें अब और भी ज्यादा गूंज रही हैं। हर गली में बारूद की गंध है, हर चेहरे पर डर है। बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं सब दहशत में हैं। क्यों? क्योंकि कोई नहीं जानता कि अगला धमाका आखिर कहां हो जाए। इजराइल की जवाबी कार्रवाई जारी है और गाजा का आसमान लगातार जल रहा है। संयुक्त राष्ट्र बार बार अपील कर रहा है कि रुको, बातचीत करो, लेकिन गोलियां और मिसाइलों के शोर में अब शांति की आवाज दब चुकी है। सवाल सिर्फ इतना है कि गाजा का क्या होगा? कब तक ये इलाका बारूद की तरह फटता रहेगा और कब तक मासूम जिंदगियां इस जंग की कीमत चुकाती रहेंगी? गाजा में कुछ दिन की शांति के बाद फिर बारूद की गंध महसूस होने लगी है। रातों की खामोशी अब तोपों की गड़गड़ाहट में बदलने लगी है। हमास और इजराइल के बीच जो सीज फायर का धागा बड़ी मुश्किल से बुना गया था, वो अब टूटने के कगार पर है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू साफ कह चुके हैं, हमास का अंत ही हमारा लक्ष्य है। और अब डोनाल्ड ट्रंप भी धमकी भरे शब्दों में कह रहे हैं, अगर गाजा से आतंक नहीं रुका तो अगली बार जवाब और कड़ा होगा। सवाल यही है, क्या गाजा फिर से जंग की आग में झुलसने वाला है? कुछ दिनों की राहत, कुछ दिनों की उम्मीद, लेकिन गाजा की जमीन पर अब फिर वही डर लौट आया है। इजराइल ने एक बार फिर उत्तरी गाजा में टारगेटेड एयर स्ट्राइक शुरू कर दी है और दूसरी तरफ हमास के ठिकानों से फिर रॉकेट दागे जाने की खबरें हैं। दरअसल मिस्र और कतर की मध्यस्थता में जो शांति वार्ता चल रही थी, वो अब ठप पड़ती दिख रही है। हमास ने कई शर्तों पर पीछे हटना शुरू कर दिया है। कैदियों की रिहाई से लेकर सुरक्षा गारंटी तक सब पर नया रुख दिखा रहा है। इजराइल इसे धोखा बता रहा है तो हमास का कहना है, हमारे इलाके में इजरायली घुसपैठ जारी है, ऐसे में शांति संभव नहीं। यानी गाजा फिर उसी मोड़ पर पहुंच गया है जहां ना गोलियों की गिनती होती है, ना लाशों की पहचान। सिर्फ एक डर बचा है, कब फिर हमला होगा। नेतन्याहू ने कहा, हमास को खत्म करना ही इजराइल का एकमात्र उद्देश्य है। जब तक हमास की आखिरी बटालियन जिंदा है, तब तक हमारी जंग
जारी रहेगी। इजराइल ने पिछले एक हफ्ते में गाजा के अंदर दर्जनों ठिकानों पर रुक रुक कर मिसाइल हमले किए हैं। इन हमलों में हमास के सैन्य कमांडर अब्दुल हकीम अल राफी के मारे जाने की खबर है। वहीं गाजा की सिविल डिफेंस एजेंसियों का कहना है कि इन हमलों में आम नागरिकों की मौतें बढ़ती जा रही हैं। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा को लेकर नया बयान दिया है। उन्होंने कहा, हम इजराइल के साथ हैं। अगर आतंक नहीं रुका तो अगली बार गाजा की जमीन पर सर्जिकल एक्शन से भी आगे जाया जाएगा। ट्रंप ने ये भी कहा कि अमेरिका हमास को जड़ से खत्म करने के लिए जरूरी मदद देने से पीछे नहीं हटना चाहिए। ट्रंप के इस बयान ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है, क्योंकि अब ये सिर्फ मध्य पूर्वी संकट नहीं बल्कि वैश्विक राजनीतिक समीकरणों का खेल बन चुका है। कतर और मिस्र ने जो मध्यस्थता की थी, उसके तहत गाजा में सीज फायर, इजरायली कैदियों की अदला बदली और मानवीय सहायता के कॉरिडोर की बात तय हुई थी। लेकिन अब इजराइल की रुक रुक कर की जाने वाली कार्रवाई और हमास की नवीन मांगों ने समझौते को हिला दिया है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है, अगर हालात ऐसे ही रहे तो पूरा इलाका एक बार फिर विनाशकारी युद्ध में फंस सकता है। संयुक्त राष्ट्र की चेतावनी साफ है, एक और हमला और गाजा इतिहास का सबसे बड़ा मानवीय संकट झेल सकता है। गाजा के हालात इस वक्त बेहद खराब है। बिजली का बड़ा हिस्सा ठप है, पीने के पानी की किल्लत है, हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। रेड क्रॉस और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने कहा है कि गाजा में अब हर तीसरा बच्चा भूख से जूझ रहा है। हमास भी अब अपने ठिकानों को फिर से एक्टिव कर रहा है। खुफिया रिपोर्ट्स कहती है कि हमास के हथियार भंडार को फिर से तैयार किया जा रहा है। ड्रोन से लैस नई यूनिट्स बनाई जा रही है और गाजा सिटी के नीचे टनल नेटवर्क दोबारा मरम्मत हो रहा है। इजरायली सेना को डर है, हमास किसी भी वक्त बड़ा हमला कर सकता है। यानी शांति के नाम पर जो ठहराव दिखा था, वो असल में तूफान से पहले की खामोशी थी। दुनिया भर में इस संकट पर प्रतिक्रियाएं तेज है। रूस ने कहा है, इजराइल और हमास दोनों संयम बरते। ईरान ने चेतावनी दी है, अगर गाजा पर हमला जारी रहा तो क्षेत्रीय प्रतिक्रिया तय है। वहीं यूरोपीय यूनियन ने कहा है, दोनों पक्ष अपनी सैन्य गतिविधि रोके, क्योंकि कोई भी जंग अंत में मानवीय तबाही ही लाती है।
इजराइल ने इस बीच अपने आयरन डोम डिफेंस सिस्टम को गाजा बॉर्डर पर पूरी तरह एक्टिवेट कर दिया है। तेल अवीव, अस्केलोन और सडे रोड में सायरन लगातार बज रहे हैं। रॉकेट इंटरसेप्शन की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है। इजराइल का कहना है, हम अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए कुछ भी करेंगे। वहीं गाजा का कहना है, हम अपनी जमीन की रक्षा करेंगे। दोनों तरफ सिर्फ एक ही चीज बाकी है, जंग का इंतजार। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है, गाजा का संघर्ष अब सिर्फ आतंक या सुरक्षा का मामला नहीं, बल्कि सत्ता और चुनावी राजनीति का हथियार बन चुका है। इजराइल में नेतन्याहू की लोकप्रियता गिर रही है। ट्रंप अमेरिका में चुनावी मोड में है और ऐसे में कड़ा रुख दिखाना दोनों नेताओं के लिए राजनीतिक जरूरत बन गया है। मिडिल ईस्ट अब कोल्ड वॉर का नया मैदान बन चुका है। एक तरफ अमेरिका और इजराइल है, दूसरी तरफ ईरान, कतर और रूस का परोक्ष समर्थन। हर देश इस आग में अपने हित तलाश रहा है। कोई हथियार बेच रहा है, कोई तेल के सौदे कर रहा है और कोई शांति सम्मेलन के नाम पर कूटनीति खेल रहा है। और आक्रमण में अब बारी है आज के सवाल की। आज का सवाल है, ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा आखिर क्या है? आपके सामने दो ऑप्शंस हैं, एक है यूरो, दूसरा है डॉलर। इसका क्या है सही जवाब? अगर आप जानते हैं तो अपना मोबाइल फोन उठाइए, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर आप अपना जवाब हमें भेज सकते हैं। सही जवाब देने वाले लकी विजेता को मिलेगा शानदार इनाम। और अब बारी है कल पूछे गए सवाल का जवाब देने वाले विजेता की। कल पूछे गए सवाल के विजेता हैं अशोक शर्मा, जो कि जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर के रहने वाले हैं। अशोक शर्मा जी, आपको इंडिया डेली टीम की तरफ से बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको मिलेगा शानदार इनाम।